पत्नी हूँ और 2 दिन पहले ही मेरी शादी मेरी बहनों से हुई। मैं इस घर में अपने भांजे को पालने के लिए आई हूँ और तुम क्यों इतने सवाल पूछ रही हो? जाकर अपना काम करो। वह थोड़ा-सा जवाब देती। ममता अपने कमरे में जा चुकी थी। फिर नौकरानी अपना काम करने लगी। चुपचाप नाश्ता किया। नौकरानी को भी नाश्ता दिया। नौकरानी घर की पूरी सफाई करके जा चुकी थी। अब भावेश भी उठ चुका था। उसने भावेश को उठाकर कमरे से बाहर आई थी। सुरजीत की आंखें दोपहर के 2 बजे खुली थीं। बिना शर्ट के अपने आप को बेड पर देखा। वो कुछ ज्यादा ही हैरान हुआ था। उसे रात वाला किस्सा कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन कांच की टूटी हुई चिड़िया जब बेड पर देखी तो उसे सब कुछ याद आने लगा। उसने ममता के साथ शराब के नशे में जो कुछ भी किया था वह सब याद आने लगा। यह सोचकर उसे अपने आप पर बहुत अफसोस हुआ था। वह बहुत गुस्से में रात में था। जब से विमला की मृत्यु हुई थी तब से ही उसे ये दौरा पड़ रहा था। वह हर चीज इधर उधर उठाकर फेंकता था। उसे इतना गुस्सा आता था, लेकिन उसका जुनून जैसे ही खत्म होता तो वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। अब वह नॉर्मल हो चुका था। जैसे ही वह उठकर कमरे से बाहर आया, ममता उसे देखकर एकदम से डर गई थी। जैसे ही वह उसके पास आकर बैठा तो वह डर कर उससे कांप कर रह गई थी। वह जल्दी से सोफे से उठ गई थी। सुरजीत की आंखें अभी भी लाल हो रही थी। उसकी आंखें अभी भी नशे में हो रही थी। वह अंदर ही अंदर बहुत रोने लगी थी। उससे कुछ दूर होकर कहने लगी, प्लीज मेरे साथ कुछ मत कीजिए। मैंने आपके साथ कोई भी धोखा नहीं किया और ना ही मैं दीदी की जगह ले सकती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी भी बुरी नजर नहीं रखती थी। आप पर जो इल्जाम मुझ पर रात को लगा रहे थे वह अब बिना उसके पूछे ही वह सब कुछ उसे बता रही थी। फिर सुजीत उसके पास जाता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अंशिका की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज मुझसे डरो मत, मेरी बात सुनो। सुरजीत भी अब रात वाले किस्से को लेकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। रात को जो कुछ भी हुआ मैं होश में नहीं था। मुझे माफ कर दो। अब उसका व्यवहार बदला हुआ था। उसे क्या कहना चाहिए? ममता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल सुरजीत कमरे से चला गया। बिना नाश्ता किए तैयार होकर अपनी फैक्ट्री के लिए चला गया। जब रात को वापस आया तो भावेश को गोद में उठाकर प्यार करने लगा। फिर उसे कमरे में ले जाकर दरवाजे से बिमला की तस्वीर निकालकर भावेश को दिखाने लगा था। यही है तुम्हारी मम्मा, तुमसे प्यार करती थी, मुझसे भी बहुत प्यार करती थी और तुम्हारी मम्मा से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन देखो वह हम दोनों को छोड़कर चली गई। विमला की बातें याद करके सुरजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। डरते डरते ममता कमरे में आई थी। कहने लगी, क्या आपका खाना गर्म कर दूं? वह कहने लगा, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। तो फिर वह चली गई थी। दरवाजा बंद करके चुपचाप खाना खाकर दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। फिर अपनी उंगलियां चटकाने लगी। उसे अब कहाँ सोना है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कमरे का दरवाजा कुछ ही देर बाद खुला था। भावेश को गोद में उठाए सुरजीत कमरे में दाखिल हुआ था। फिर ममता की गोद में चुपचाप भावेश को लिटाता कहने लगा, यहीं पर तुम सो सकती हो। अगर तुम चाहो तो मेरी तरफ से तुम्हें अब कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर वह जा चुका था। ममता ने सुकून का सांस लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था सुरजीत को यह जुनून कुछ दिन के बाद फिर से सवार हो जाएगा। घर पर आया तो उसे लगा जैसे बिमला किचन में काम कर रही है, क्योंकि ममता के अपने कपड़े तो नहीं थे यहाँ पर, इसलिए वह बार बार बिमला के कपड़े पहनती थी। बिमला और ममता का सेम साइज था, इसलिए उसने बिमला के ही सूट पहन रखा था। जो सूट उसने पहना था वह सुरजीत ने बड़ी मोहब्बत से बिमला को दिलवाया था, इसलिए वह किचन में आ गया। कहने लगा, बिमला तुम वापस आ गई। सुरजीत फिर से वह अपने पहले रूप में आ चुका था। वह ममता की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जब पलटकर ममता ने उसकी तरफ देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हुआ था। कहने लगा, फिर से तुमने मेरी पत्नी के कपड़े पहने हैं, तुम होती कौन हो? मेरी पत्नी के कपड़े पहनने वाली ममता उसकी लाल आंखों को देखकर डर गई थी। जल्दी से रोटी उसने डिब्बे में रखी किचन से बाहर जाने लगी, लेकिन वह उसका बाजू पकड़ चुका था। उसके कपड़े उसने 1 मिनट में फाड़ कर रख दिए। कहने लगा, तुमने किससे पूछकर मेरी पत्नी के कपड़े पहने थे? सामने सेल पर पड़ी तेज धार वाली छुरी रखी थी। वह सलाद काट कर अभी फिर हुई थी, फिर रोटियां बना रही थी। वह छुरी अब सुरजीत के हाथ में थी। वह छुरी उसने अपने हाथों में पकड़ ली और ममता के गले के नीचे छुरी की नोक बढ़ा दी।
वह कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुझे चोट लग जाएगी। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़े के कपड़े पहनने की, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें उसकी जगह उसका गला अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। कहने लगा, अगर तुमने मुझे लिखने न दिया तो मैं तुम्हारा गला घोंट कर रख दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। उसके गुस्से को देखकर यही लग रहा था कि वह सच में ममता को जान से ही मार डालेगा। छुरी की तेज धार नोक से वह उसके दिल की जगह पर बिमला लिख चुका था और फिर अपने होंठ पर बिमला का नाम लेता। वह उसे बहुत दुख दे रहा था। ममता रोए जा रही थी, लेकिन वह जुनून में आ चुका था। उसे गोद में भरता अपने कमरे में ले गया। भावेश अपने झूले के बाहर आंगन में रो रहा था, लेकिन सुरजीत को परवाह तक नहीं थी। वह उस वक्त ममता पर अपना जुनून निछावर कर रहा था। कई जगह चीज पर उसके दांतों के निशान थे। वह रो रही थी, बच्चा भी रो रहा था। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ था। उसे न अपने बच्चे की रोने की परवाह थी और न ही किसी और चीज की। वह बस अपने जुनून को तसल्ली पहुंचा रहा था, लेकिन जैसे ही उसका जुनून खत्म हुआ तब उसे होश आया। भावेश रोकर बेहाल हो चुका था। ममता ने उसे खुद से पीछे किया। वह खुद भी पीछे हट गया था। वह भागती दौड़ती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। पूरा बदन दर्द से फट रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी उसके जिस्म के किस हिस्से पर उसे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। वह भागकर दूसरे कमरे में जाकर कुंडी लगाना चाहती थी, लेकिन भावेश को रोता देखकर उसे उस मासूम पर भी तरस आया था। जिस तरह सुरजीत की हालत थी और वह गुस्से में था। बच्चे को रोता देखकर जल्दी से सोचने लगी, न जाने सुरजीत कहीं बच्ची के साथ न कुछ कर बैठे। यही सोचकर भावेश की तरफ बढ़ी, अपने सीने से लगा लिया और वह रोए जा रहा था। उसे पकड़कर दूसरे कमरे में जा चुकी थी। दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दिया ताकि सुरजीत को वह अपने गोद में ले सके। भावेश चुप ही नहीं हो रहा था। रोते रोते भूखा ही सो गया था। उसने वॉशरूम में जाकर सावर खोला था, रोती रही और अपने जिस्म से उस आदमी का घिनौना गुस्से वाला जुनून का निशान मिटाने की कोशिश करती रही। उसे तो खून से वैसे ही बहुत डर लगता था जब वो कमा रही थी। जब उसने किचन में नया नया खाना बनाना सीखना शुरू किया था तो अक्सर प्याज टमाटर काटते हुए उसकी उंगली पर छुरी से छोटी सी भी कट लग जाती तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। जरा सा दर्द भी उसे बर्दाश्त नहीं होता था और अब दर्द उसके जिस्म के हर हिस्से में उसे दिखाई दे रहा था और उसमें से खून बह रहा था। उसकी नजर अपने दिल की जगह पर गई तो वह और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी थी। जीस बहन को वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसका नाम उसके सीने की जगह पर लिखा हुआ था। अभी भी उसमें से खून बह रहा था। सुरजीत का डर उस पर सवार हो चुका था, जो शायद उस पर तरस खाना ही नहीं चाहता था। जैसे ही वह कमरे में आई तो सोया हुआ भावेश सिसकियां भर रहा था। वह जल्दी से उसके पास आई, उसके साथ लेट गई। कमरा खोलने से उसे बहुत डर लग रहा था, कहीं सुरजीत अंदर ना आ जाए। जैसे ही उसने भावेश को अपने सीने से लगाया और किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह खोलकर वह अपनी माँ की मोहब्बत तलाश करने लगा। यह हर बच्चे की आदत होती है। शायद वह ममता को ही, मगर भावेश के लिए उसने एक बार फिर कुछ सोचते हुए ममता ने एक नजर भावेश को ये जानते हुए भी एक गहरी सांस लेकर बच्चे को जन्म न दिया है तो भला वह कैसे वह करना तो नहीं चाहता थी है। उस वक्त पहली बार उसने ये प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तुम मेरी मदद करना चाहता है, सचमुच मुझे उसकी माँ बना दे और मेरी छाती से इस बच्चे का पेट भरने के लिए दूध आ जाए और भावेश अपनी भूख मेरी छाती से मिटा सके। ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए उसका जिस्म दर्द से फट रहा था और कमरे में कोई पेन किलर भी नहीं था। भावेश भी वैसे ही सो चुका था। वह भी उसी हालत में आकर गहरी नींद में चली गई थी। वह कितने घंटे सोती रही, उसे कुछ भी याद नहीं रहा। रात के 1:42 बजे उसे तेज आवाज में किसी के रोने की आवाज आई थी। एकदम से वह हड़बड़ा कर उठी। घड़ी पर वह देखा तो 1:45 बज रहे थे। भावेश भी सो रहा था, अपने कपड़े ठीक करके उठी थी, आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। ये आवाज सुरजीत की थी। वह क्यों फूट फूट कर रो रहा था? उसका दिल चाहा कि वह दरवाजा खोल कर जाए और देखे, मगर जुनूनी आदमी से उसे डर भी लग रहा था। सुरजीत की हालत कुछ कुछ उसको अब समझ में आ रही थी। शायद ये बिमला की मौत का सदमा था। उसे यूं दौरे पड़ने लगे थे। धीरे से दरवाजा खोलकर वो बाहर निकली थी। वह सामने आंगन में जमीन पर बैठकर अपने बाल नोच रहा था। सुरजीत अब बहुत रो रहा था और यही कह रहा था, क्यों किया मैंने ये सब?
मुझे खुद गुस्से अपनी से हालत उसने समझ वही नहीं छुरी आ रही। उठाकर अपनी पता कलाई नहीं क्यों पर बिना तुम्हारे वजह साथ कट ऐसा कर लगाए जाता जा हूँ। रहा था। उस दिन तो मैं खुद को नशे में जख्म था, दे रहा मगर था। आज तो नहीं। जब फिर ममता ने मैंने ये क्यों देखा किया, था, ये सब वह मुझे लगता घबरा है गई। जैसे मेरा वह अपनी दिमाग नस मेरे काट कंट्रोल में लेता नहीं तो है। कुछ भी हो वह सकता रोकर था। उससे ही सब वह कुछ कह रहा अकेली था मासूम और वह लड़की उस चुपचाप वक्त उसकी उसे बातें कहाँ सुन रही थी। हॉस्पिटल लेकर आगे जाती, बढ़ी, चाकू को डरते किचन डरते में बाहर छुपा दिया, निकली। कहने लगी, बोली, ओके आप क्या प्लीज कह रहे आप हैं पहले अपने सुरजीत? कमरे में आपको जाओ। चोट लग अगर सकती आपको है। कुछ हो गया तो प्लीज ऐसा मेरा मत और करो। भावेश का क्या होगा। थोड़ा पीछे मेरी माँ दूर तो मुझे हटकर आपके डरती हुई हवाले बोली कर थी। गई है। अगर मुझे वह नहीं उसकी पता मेरी तरफ पलट किस्मत कर में क्या वार लिखा करता हुआ है तो है वह और मेरी दोबारा मौत अपने शायद कमरे के आपके ही अंदर हाथों चली में जाए। लिखी हो, लेकिन मुझे इतनी अपनी दूरी फिक्र पर बिल्कुल खड़ी भी थी नहीं। और उससे मुझे विनती तो कर अपनी रही बहन थी, की आखिरी मगर निशानी की सुरजीत फिक्र उसे है। देखकर पता रोने नहीं लगा। मुझे कुछ हो गया चाकू एक तो तरफ भावेश फेंक का क्या चुका था। होगा। सुरजीत उसके उठकर दोनों खड़ा बाजू हुआ पर तो वह जख्मों के सहम कर निशान पीछे थे। हटी। कहने उसे लगा, इस वक्त बहुत पता ज्यादा डर नहीं लग मुझे रहा क्या था। हो जाता सुरजीत है। के दोनों मुझे बाजू खुद खून अपनी से भरे हालत हुए समझ थे। जब नहीं वह आ चलता रही। हुआ उसके पता सामने नहीं आया, क्यों दोनों हाथ तुम्हारे साथ जोड़कर ऐसा उससे कर माफी जाता हूँ। मांगने लगा। उस दिन तो प्लीज मैं मुझे नशे माफ में कर था, दो, मैंने तुम मगर पर आज बहुत तो जुल्म नहीं। कर दिया, फिर मैंने अत्याचार क्यों किया। मैं किया? तुम्हें यह बिल्कुल सब भी मुझे इतना लगता जख्म है नहीं जैसे देना मेरा चाहता दिमाग था। मेरे मैं तो विमला कंट्रोल के में अलावा नहीं है। किसी और के वह करीब जाने का रोकर सोच भी उससे नहीं ही सब सकता कुछ था। कह रहा पता था नहीं मुझे और क्या वह हो जाता है। चुपचाप उसकी उसकी बातें नजरें सुन रही ममता के थी। छाती के आगे ऊपर बढ़ी, लिखे चाकू विमला को के किचन नाम में पर चला छुपा गया, दिया। कहने जहाँ से लगी, ममता के ओके सीने प्लीज के आप ऊपर पहले अपने अभी भी कमरे खून में निकल जाओ। रहा था। अगर आपको उसकी कुछ हो गया कमीज तो का रंग मेरा और बदल चुका भावेश था। का वो क्या कहने होगा? लगा, देखो मैंने मेरी माँ तुम्हें तो जख्म मुझे दिया, आपके तुम पर हवाले कर अत्याचार गई है। किया, उसके बदले मुझे में नहीं मैंने पता अपनी मेरी कलाई किस्मत काट में ली। क्या देखो लिखा हुआ मैंने है और अपने मेरी आप से मौत भी बदला शायद ले लिया आपके है। ही मैं खुद हाथों को में लिखी जख्मी हो, कर चुका हूँ। लेकिन मुझे वो अपनी किसी फिक्र मासूम बच्चे बिल्कुल की भी तरह नहीं। बोले जा रहा था। मुझे तो अपनी एक ही बहन की बात बार आखिरी बार निशानी की रिपीट कर फिक्र रहा है। था। पता कमरे नहीं में मुझे जाकर कुछ बैठ हो गया चुका तो था। वह भावेश का इस क्या वक्त होगा? उसके कमरे में नहीं गई सुरजीत थी, उठकर खड़ा बल्कि हुआ सीधा तो अपने वह कमरे में सहन आई कर थी। पीछे हटी। भावेश के लिए उसे दूध इस बनाकर वक्त उसे बहुत पिला ज्यादा रही डर थी। लग रहा था। फिर सोच भी रही सुरजीत थी। के अगली दोनों सुबह बाजू खून सुरजीत से बिस्तर भरे पर हुए पड़ा थे। था, जब बुखार वह में तप चलता रहा हुआ था। उसके डरते सामने डरते आया, उसके पास गई, उसके दोनों हाथ बाजू पर जोड़कर जमा उससे हुआ माफी खून मांगने साफ लगा, करके पट्टियां करने प्लीज लगी। मुझे माफ अपने कर दो, हाथों से मैंने उसे तुम पर नाश्ता बहुत करवाया जुल्म था कर और दिया, फिर दवा अत्याचार देकर किया। सुला चुकी मैं थी। तुम्हें बिल्कुल भी उसने इतना अपने जख्म मोबाइल नहीं पर देना गूगल चाहता ऐप से था। दिमाग के मैं तो डॉक्टर का विमला के पता अलावा निकाला और किसी वहां और के नंबर करीब डायल जाने करने का लगी। सोच भी कुछ ही नहीं देर में सकता था। फोन रिसीव हो गया पता था। नहीं मुझे क्या हो जब जाता एक है। डॉक्टर ने उसकी उससे नजरें बात ममता की के और उसकी छाती के सारी ऊपर कंडीशन लिखीं। बताई, विमला डॉक्टर के ने नाम कहा पर कि चला आप गया, अपने जहां से पेशेंट को ममता के हमारे सीने क्लिनिक के पर ला ऊपर सकती हो। अभी भी यहाँ खून पर निकल आने रहा के था। बाद पता उसके चलेगा कमीज का आखिर रंग उनको बदल कौन चुका से था। दौरे पड़ते वह हैं। वह कहने लगा, फोन बंद देखो कर मैंने चुकी थी। तुम्हें जख्म जब दिया, तुम भावेश पर फिर से रोने अत्याचार लगा, किया, वह दूध उसके पिला बदले रही में थी, मैंने मगर अपनी वह तो कलाई बार बार काट ली। उसके छाती की देखो तरफ मैंने बढ़ रहा अपने था। आप से भी पहले बदला से ले लिया है। समझदार हो मैं चुका खुद था, को जख्मी जैसे कर एक चुका माँ हूँ। के जिस्म वह से किसी दूध चाहता मासूम हो। बच्चे की कुछ तरह बोले सोचकर जा रहा ममता था, ने एक एक ही नजर बात बार सुरजीत बार को रिपीट देखा, कर रहा था। जो औंधे कमरे में मुंह जाकर लेकर हाथों बैठा से था। उसे उसने नाश्ता वही करवाया भावेश था को और चाहत फिर पूरी दवा नहीं करने कर के सुला, लिए बल्कि अपनी सीधा छाती अपने से उसने गले अपने लगाया मोबाइल था। पर गूगल 15 ऐप दिन से के दिमाग लिए के डॉक्टर डॉक्टर का का पता लगा निकाला कि और भगवान वहां ने नंबर उसकी डायल सोच करने पूरी कर लगी। दी है। कुछ ही उसके देर में पैसों से फोन दूध आने रिसीव हो लगा गया था। था। वह जब कुछ एक हैरान हुई बुखार कि में सब ऐसा बात कैसे थी हो और सकता था। डरते डरते वह उसके पास हड़बड़ाकर गई। अपने आप को डॉक्टर ने देखकर कहा जब कि ये जमा सच हुआ वह खून पेशेंट के को जिस्म हमारे से क्लिनिक पट्टियां पर करके लाने दूध लगी। आने लगे था। यहाँ पर भावेश आने के चुप ही बाद नहीं पता हो रहा चलेगा था। वह आखिर गला उनको फाड़ कर कौन से रोने दौरे लगा। पड़ते हैं। उसके रोने की आवाज वह पर फोन बंद सुरजीत कर उठ चुकी चुका थी था। जब वह भावेश जल्दी से फिर से खुद को रोने लगा। छुपाने लगी, मगर वह भावेश दूध चीखे पीला मारे रही जा थी, रहा था। मगर सुरजीत वह तो कहने बार लगा, बार उसके क्या छाती हुआ, की इसे तरफ ये बढ़ क्यों रहा रो था। रहा है? क्या पहले तुम से इसे अपनी समझदार हो छाती से चुका फिर से था, दूध पिला जैसे रही थी? एक माँ के देखो मैं जिस्म से मानता हूँ, दूध चाहता मैंने हो। उस दिन बहुत गलत कुछ किया था। सोचकर तुम एक ममता ने बच्चे को एक दूध नजर नहीं पिला सुरजीत को सकती, देखा। फिर तुमने उसे जो अपने औंधे छाती से मुंह क्यों लेटा लगाया सो हुआ रहा था? था, उसने मगर वहीं उस वक्त भावेश उसे की कुछ चाहत समझ पूरी
नहीं आ करने रहा के लिए था, वो अपनी क्या करे। छाती से उसे लगाया हिचकिचाते था। हुए ममता कहने 15 लगी, मिनट पता बीते नहीं थे जब सुजीत, ममता को ये लगा सब कैसे जैसे हुआ। भगवान ने मेरी उस पर छाती में अपनी सच कृपा में कर दूध दी आने है। लगा है। उसके भावेश अब छाती से तसल्ली दूध में आने हुआ लगा था और था। उसकी वह छाती से कुछ हैरान चुटुर-चुटुर हुई दूध थी। पी रहा था। ऐसा एक बार कैसे फिर हो से सकता था? भावेश उसके वे सीने से लगा हड़बड़ा कर दूध पी अपने रहा आप था। को वह देखने उसे खुद लगी। से दूर नहीं कर सचमुच पा रही उसके थी। जिस्म से सुरजीत बच्चे तो के लिए हैरानी दूध से आने लगा मुस्कुराकर था। कहने लगा, कैसे भावेश हो चुप सकता ही है। नहीं हो रहा कहीं था। तुमने दवाई वह तो नहीं गला ली फाड़कर इसकी, रोने जिससे तुम लगा। अपने बच्चे को उसके दूध रोने पिला की सको। वह आवाज पर कहने लगी, सुरजीत नहीं, उठ मैं घर चुका से था। बाहर कहीं वह जाती ही जल्दी से नहीं जो खुद को दवाई लेकर छुपाने लगी, आऊंगी। मगर फिर भावेश सुरजीत कहने चीखे लगा, मारे जा ये रहा दूध था। कहीं मेरे बच्चे की सुरजीत सेहत कहने को लगा, खराब क्या ना कर हुआ? दे। इसे ये कहीं क्यों कुछ रो हो रहा गया है? तो मैं क्या क्या तुम करूंगा। इसे अपनी मैं छाती अपने से बच्चे फिर को से नहीं दूध खोना पिला रही चाहता। थी? वह उसे देखो, मैं मानता जबरदस्ती हूँ खुद से मैंने उस दूर दिन करने बहुत लगी। गलत किया था। उसी वक्त उसे तुम एक सुरजीत बच्चे को डॉक्टर दूध के नहीं पास ले पिला गया। सकती, ममता फिर जिस तुमने तरह उसे डरी अपनी हुई छाती थी, से क्यों लगाया उसकी हुआ ये था? डर देखकर डॉक्टर मगर भी उस वक्त परेशान हो उसे गए कुछ थे। वह समझ नहीं आ रहा हिचकिचाते था, हुए वो क्या डॉक्टर से करे? कहने लगी, मैं हिचकिचाते अभी हुए माँ नहीं ममता बनी कहने हूँ लगी, और ये बच्चा पता मेरी नहीं बहन का सुजीत, है, ये लेकिन सब मेरी कैसे छाती हुआ? से मेरी दूध आने छाती में लगा सच है। में दूध आने इसकी लगा आदत है। के हिसाब से मैं अपनी छाती इसे पिलाती थी भावेश अब ताकि इसे तसल्ली में तसल्ली हुआ हो था सके। और उसकी डॉक्टर छाती भी से ये सुनकर छुटुर हैरान छुटुर हुआ दूध था। पी रहा था। ममता कहने एक लगी, बार और ये फिर से मुझे अपनी भावेश माँ उसके समझकर सीने से लगा मेरी दूध छाती पी से रहा दूध था। पीता है वह उसे और खुद से आराम दूर से नहीं सो कर पा जाता रही है। थी। और अब ये 3 महीने सुरजीत का तो हो चुका हैरानी है। से इसे अपनी मुस्कुराकर छाती से कहने दूध लगा, पिलाने लगी कैसे हूँ। हो ये सकता सुनकर है? पहले तो कहीं उसके तुमने कुछ दवाई तो टेस्ट नहीं डॉक्टर ली ने जिससे किए तुम थे अपने और बच्चे को फिर दूध टेस्ट पिला जब सको? बिल्कुल क्लियर वह हुआ कहने लगी, तो नहीं, मैं मुस्कुराकर घर से कहने बाहर लगी, कहीं ममता, जाती ही नहीं जो आपको दवाई फिक्र लेकर करने की आऊंगी। कोई जरूरत फिर नहीं। सुरजीत ये कहने आदत लगा, एक नेचर ये का है। दूध कहीं मेरे आपके बच्चे की जिस्म से सेहत को जब खराब बच्चे ना ने कर दूध दे। लेने के कहीं लिए कुछ हो अपने गया तो मुंह मैं से क्या छुआ करूंगा? तो वहां मैं आपके अपने दिमाग बच्चे ने को नहीं सिग्नल खोना भेजना चाहता। शुरू कर दिया वह उसे और जबरदस्ती आपके खुद से हार्मोन्स दूर करने एक्टिवेट लगी। हो गए और वैसे उसी ही
वक्त अब उसे आप बिल्कुल सुरजीत इसे डॉक्टर दूध के पिला पास ले सकते गया। हैं जैसा कि ममता हर जिस माँ तरह अपने डरी बच्चे हुई को थी, दूध पिला उसकी सकती है। यह डर इसे देखकर कोई डॉक्टर भी समस्या नहीं परेशान हो होगी। गए थे। सुरजीत तो इतना वह हैरान हुआ हिचकिचाते था, हुए उसे डॉक्टर कुछ से समझ कहने नहीं लगी, आ रहा था। मैं अभी वहीं माँ दूसरी नहीं बनी तरफ हूँ ममता और बहुत यह खुश हो बच्चा गई मेरी थी। बहन का अब तो है, सुरजीत भी लेकिन इस मेरी बात को छाती से लेकर दूध बहुत आने खुश हो लगा गया है। था। इसकी घर की आदत तरफ के सुरजीत हिसाब ने से मैं गाड़ी अपनी मोड़ ली छाती थी से और वह पिलाती थी हिचकिचाते हुए कहने ताकि लगी, इसे प्लीज तसल्ली हो सुरजीत, सके। आप दूसरे रास्ते पर डॉक्टर गाड़ी भी मोड़ यह लो। सुनकर वहां हैरान पर एक हुआ था। दिमाग का डॉक्टर है, ममता उस कहने तरफ लगी, हॉस्पिटल और है। यह मुझे सुरजीत अपनी कहने माँ लगा, क्यों समझकर वहां मेरी क्यों जाना छाती है से तुम्हें? दूध वह पीता है कहने लगी, और मेरी आराम बात से सो प्लीज मान जाता है, लीजिए, और भावेश अब की यह कसम है 3 आपको, महीने का हो मुझसे चुका है। किस तरह का इसे सवाल अपनी मत करो। छाती से अब वो दूध बिल्कुल पिलाने चुप हो लगी गया हूँ। था। भावेश यह की कसम सुनकर के आगे पहले तो उसकी उसके एक कुछ नहीं चली टेस्ट और डॉक्टर वह ने किए बिल्कुल थे, चुप हो गया। और फिर ड्राइव टेस्ट करते जब हुए बिल्कुल अब क्लियर हुआ तो अस्पताल पहुंच चुके मुस्कुराकर थे। कहने लगी, सुरजीत को ममता जहां पर आपको लेकर फिक्र आई थी, करने की कुछ कोई भी जरूरत सुरजीत को नहीं है। समझ नहीं आ ये रहा था। आदत एक जब नेचर उसके का है। कमरे में आपके अपॉइंटमेंट आई जिस्म तो से ममता जब भी बच्चे उसके ने साथ दूध गई लेने थी। के वह लिए तो अपने पहले मुंह थोड़ा से छुआ, हिचकिचाया था, तो मगर वहां डॉक्टर आपके के कहने दिमाग ने पर सब सिग्नल कुछ उसे भेजना शुरू बताने कर लगा दिया कि उसे कितनी और आपके मोहब्बत थी हार्मोन अपनी एक्टिवेट पति हो से। गए और अब वह वह गाड़ी गाड़ी मोड़ मोड़ गया गया जब था। उसके कमरे भाभी जाके हुई स्टार्ट जैसा जैसा कि कि हर हर माँ माँ की की सुरजीत सुरजीत आई आई और और वह वो तो रास्ते पहले पर थोड़ा गाड़ी सा मोड़ बेहोश था। था, वहीं ड्राइव दिमाग का सुरजीत डॉक्टर तो इतना था। हैरान हुआ, फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वहां क्यों जाना है कि वह अपनी पत्नी से कितनी मोहब्बत करती है। मेरी बात प्लीज मान लीजिए, उनमें हद से ज्यादा कसम है। उनकी पत्नी की अचानक मौत हुई थी तो उनका दिमाग एकदम से यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका था। उनको इसीलिए दौरे पड़ने लगे थे। अपनी दूसरी पत्नी को मौत का जिम्मेदार समझकर उस पर जुल्म करते थे, मगर नॉर्मल जैसे ही होते तो शर्मिंदगी और खुद को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया करते थे। ये कोर्स 5-6 महीने का था। अगर ये दवाई टाइम से खाई और खुश रखने की खुद को कोशिश की तो ये बीमारी उनकी खत्म हो सकती है। वह चुप से ये सब कुछ सुन रहा था। उसके बाद दोबारा ऐसा कोई अटैक सुरजीत को नहीं आया था। नियमित तरीके से दवाई ले रहा था और ममता हर रात को दवाई देती, वह जानती थी। अगर यह एक दिन भी दवाई नहीं खाया तो उस पर कुछ भी हो सकता है। आज भी वह हर रात की तरह दूध के गिलास के साथ दवाई लेकर गई तो कमरे में भावेश सुरजीत की गोद उसे छोड़कर जैसे ही वह बाहर जाने लगी तो सुरजीत ने जल्दी से ममता का बाजू पकड़ लिया था। ममता हिचकिचाते हुए पलट कर देखने लगी तो सुरजीत कहने लगा, कहाँ जा रही हो? कभी कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो। हर वक्त झिझकती हुई काम में कुछ दूरी पर बैठ चुकी थी। उस वक्त भावेश खेल रहा था और न्यानया बोलना शुरू किया था। हर वक्त मम्मा मम्मा करता रहता था। वह थोड़ा नाराज होते, कहने लगा, इसे तुमने मम्मा मम्मा कहना सिखाया, पापा बोलना नहीं सिखाया। वह कहने लगी, कुछ नहीं लगता, ये तो बस जुबान ही ऐसी होती है। बच्चे की वे आवाज ऐसे ही निकालते हैं जैसे माँ बुला रहे हों। उसको कुछ भी नहीं सिखाया। मैंने सच में अभी भी उससे डर कर सहन गई और जल्दी से वह अपनी सफाई देने लगी थी। सुरजीत अंदर ही अंदर शर्मिंदा था। बस वह किसी तरह अपना रिश्ता उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहता था। इतनी ही देर वह बातें करते रहे। जब भावेश को भूख महसूस हुई तो ममता की गोद की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ उसने सुरजीत का हाथ पकड़ा हुआ, दूसरी तरफ ममता की तरफ बढ़ रहा था। ममता उसे उठाकर दूसरे कमरे में जाने लगी ताकि उसे दूध पिला सके, मगर वह तो वहीं सुरजीत का हाथ पकड़ चुका था। वह यही चाहता था कि बस एक तरफ सुरजीत का हाथ पकड़े रखे। मैं शर्म से लाल हो रही माँ उसे ममता कहने लगी, बेटा चलो दूसरे रूम में जाकर दूध पिलाऊंगी आपको मैं। मगर मैं तो और ज्यादा रोने लगा था। सुरजीत कहने लगा, क्या हो गया बच्चे को, क्यों डरा रही हो? मेरे बेटे को यहीं बैठकर दूध पिला दो। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नहीं देख रहा। उसने अपना फोन निकाल लिया और जब कुछ हिचकिचाते हुए ममता ने उसे वहीं पर बैठकर दूध पिलाना शुरू कर दिया था। सुरजीत देखना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी शायद वह उसकी इच्छा थी। वह उसकी पत्नी भी थी। बेधड़क उसकी नजरें ममता उसके अंदर के जज्बात एक बार फिर उबाल और वह उसे देखने लगा। उसे दूध पिलाकर वह उठने लगी तो उसे पकड़कर अपने पास किया था। अब भावेश भी सो चुका था तो कहने लगा कि क्या तुम मुझे एक बार माफी मांगने का मौका नहीं दोगी? ममता कहने लगी कि मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था, जैसा मैंने आपको माफ भी कर दिया, मगर अब उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। कहने लगा कि नहीं, मैं माफी अपने तरीके से मांगूंगा। जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें जख्म दिया है वहाँ वहाँ मैं तुम्हें चूमूंगा। ममता थोड़ी हिचकिचाई थी, मगर उसे बाहों में भरकर अपने पास ही लिटा चुका था। वह कहने लगी, और भावेश भी जाग जाएगा है। वह कहने लगा कि इतना बड़ा है, वह एक तरफ सो रहा है, नहीं जागेगा। वैसे भी हमने शोर थोड़ी करना है, वह जागेगा। उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा था। अब उस पर पूरी तरह हावी हुआ। बड़े प्यार से उसे अपने
प्यार से नहला रहा था। इससे पहले कि उस पर जुनून और सवार होता, पहली बार इस तरह मोहब्बत भरे प्यार उस पर लुटा रहा था और ममता भी जैसे पिघलती जा रही थी। अभी उसके पास आया ही था। उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखता उसके सुर्ख निशान देखते ही तुम जानती हो मुझे हमेशा तुम्हारी करतब पर अपना होंठ रखना बेहद पसंद था। मैं तो तुम्हारी इसी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था। ममता के दिल में धीरे धीरे सुजीत के लिए एक नरम प्यार बनने लगा था। मगर आज वह प्यार के पल में जब वह खुद अपनी रजामंदी से अपने आप मगर विमला का नाम सुनकर ममता का दिल जैसे मुट्ठी में बंद हुआ था। वह अपनी आंखें खोलकर सुरजीत को देखने लगी। हिचकिचाते हुए सुरजीत ने भी जल्दी से कहा, नहीं, मैं बस तुम्हारा ही नाम लेना चाहता था। मगर तब तक ममता उसे खुद से दूर कर कमरे का दरवाजा बंद कर जागी आवाज रोने लगी थी। घर में बिल्कुल चुप्पी थी और उसकी सिसकियां उस वक्त पूरे कमरे से बाहर आ रही थी। सुरजीत भी थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। आखिर को वह भी एक लड़की थी, भले ही उसकी बहन थी, मगर यूं प्यार के पलों में विमला का नाम खुद ब खुद उसके होंठ पर आया था। वह कमरे में वापस चला आया, क्योंकि अब ममता को और ज्यादा कुछ कहने का कोई फायदा नहीं होता। कमरे में दीवारों पर जगह जगह विमला, जो आज से 6 महीने पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके दिल में रहने वाली थीं। लेकिन जो उसे छोड़कर जा चुका था, उसके लिए वह अपना आँख खराब नहीं करना चाहता था। इस वक्त उस लड़की को और ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता था, जब तक विमला की तस्वीर उसके सामने रहती। वह यूं ही जुनूनी ही होता रहता। एक गहरी सांस छोड़कर उसने एक नजर उन तस्वीरों को देखा और फिर उन सब तस्वीरों को उठाकर उसने स्टोर रूम में रख दिया। उन तस्वीरों को उठाते उसे पुरानी यादें जोरों से सताने लगी, जब बड़े प्यार से वह बिमला उसके कमरे को अपनी और सुरजीत की तस्वीरों से डेकोरेट कर रही। मगर अब उन तस्वीरों को उठाकर स्टोर रूम में रखने जा रहा था। आखिरी बार जब उसने उन तस्वीरों को एक बैग में रखने के बाद स्टोर रूम को लॉक किया था, तो आंखों में आंसू थे। वापस